बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर जी, आप हमारी बेटी के लिए इतना बड़ा ऑफर लेकर के आए हैं। लेकिन फिलहाल हमने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। फिलहाल यामिनी का मुंबई में रहना तय नहीं है। देखिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यामिनी जी चाहे यहाँ रामपुर में रहे, मुंबई में, मेरे ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। मैं माफी चाहता हूं सुधाकर साहब, आप इतनी दूर चल करके आए हैं, आपका ऑफर भी बहुत बड़ा है, लेकिन देखिए, कोई बात है तो आप बेझिझक कहिए। एक्चुअली सुधाकर जी, आकाश जी ने मुझे मेरा पहला ब्रेक दिया है और उन्होंने मेरी रमन जी से मुलाकात भी करवाई है, तो मेरे ख्याल से बाबूजी आकाश जी की इजाजत के बिना कोई फैसला लेना पसंद नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि आकाश जी तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोगों को शायद रमन के बारे में किसी ने कुछ बताया नहीं। हाँ, वो नए लोगों को सिर्फ चांस देता है, पैसे नहीं देता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने तो इसे 1 लाख रुपया दिया है। मुझे पक्का यकीन था कि वो जरूर ऐसी कोई चाल चलेगा। अब देखिए ना, आपकी बेटी को 1 लाख रुपए तो दे दिया, अब उसकी आवाज से वो 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाएगा। देखिए, हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में रमन को सब अच्छी तरह से जानते हैं। वो किसी के लिए कुछ नहीं करता, वो सिर्फ अपना फ्यूचर बनाता है। आप सोच लीजिए, इतना अच्छा ऑफर आपको कोई और कंपनी नहीं देगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप अच्छी तरह से सोच लीजिए। मैं फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स छोड़ जाता हूं, आप इसे पढ़ लीजिएगा और मुझे आपके फैसले का इंतजार रहेगा। नमस्कार। 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 May I come in, sir? कम है। सर, ये आपकी इस महीने की अकाउंट रिपोर्ट है, इसे आप देख लीजिएगा। सालवे साहब, बेहरा साहब को 10 लाख भिजवाने थे, आपने भिजवा दिए? सर, आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया है, तो मैंने सोचा कि आपने मेहरा साहब को भिजवा दिया होगा। मैंने कैश विड्रॉ किया है? जी हाँ सर, 5 दिन में आपने अपने अकाउंट से 20 लाख रुपए निकलवाए हैं। कमाल है, काम में ध्यान ही नहीं रहता। मुझे लगता है मेहरा को भिजवाने की बजाय मैंने मल्होत्रा को भिजवा दिए। मेरे अकाउंट से मेरे नाम से पैसा कौन निकाल सकता है? आकाश, लग गया रामपुर फोन। हेलो। नमस्ते बाबूजी, आकाश बोल रहा हूँ। हाँ हाँ आकाश बेटे, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ बाबूजी। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? यामिनी और अम्मा कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है बेटे। बाबूजी, दरअसल यामिनी को एक खुशखबरी देनी थी। कैसी खुशखबरी? एल्बम बहुत खूबसूरत बना है और यामिनी का परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार है। आप देखना बाबूजी, यामिनी को स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं यामिनी की प्रतिभा को अच्छी तरह से पहचानता हूँ आकाश। यामिनी को मेरी तरफ से उसके भविष्य की कामयाबी के लिए शुभकामनाएं दीजिएगा और अम्मा को मेरा प्रणाम कहिएगा। बेटा, हमारा आशीर्वाद भी हमेशा तुम्हारे साथ है। अच्छा आकाश, शशि इस वक्त कहाँ होगा? अब शशि यही है बाबूजी। मैं उससे बात कर सकता हूँ? 1 मिनट, बाबूजी तुझसे बात करना। बाबूजी नमस्कार। अम्मा कैसे हैं बाबूजी? और घर में सब ठीक? बस मैं एकदम ठीक हूँ। तुम कैसे हो शशि? हाँ बाबूजी, यहाँ सब ठीक है। अच्छा शशि, तुम ये फॉक्स म्यूजिक कंपनी के मालिक सुधाकर साहब को पहचानते हो? हाँ जानता हूँ। क्यों, क्या क्या उन्होंने? नहीं, वो हमारे यहाँ आए थे। यामिनी से अपनी म्यूजिक कंपनी के लिए 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं। अच्छा बाबूजी प्लीज, आप मैं जब तक आपको दोबारा फोन नहीं करूं, आप कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। आप मेरे फोन का इंतजार करिएगा बाबूजी, प्लीज कृपया।
ओके बेटा। हाँ बाबूजी, मैं फोन रखता हूँ। धन्यवाद बाबूजी, नमस्कार। शशि, क्या हुआ? फॉक्स म्यूजिक कंपनी के मालिक सुधाकर साहब यामिनी से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने रामपुर गए थे। यामिनी, चल बेटा खाना खाने। नहीं अम्मा, अभी भूख नहीं है। मालूम है, जब भी कहती हूँ हमेशा कहती है भूख नहीं। सच अम्मा, अभी बिल्कुल भूख नहीं है। बेटा, नाराजगी में अन्य का अपमान नहीं करते। अम्मा, मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ। बेटा, तेरे बाबूजी ने कहा है अगर यामिनी खाना खा ले तो मुझे भी खाना दे देना। बाबूजी ने अभी तक खाना नहीं खाया? मैं भी बाबूजी को खाना देकर। बैठ। अगर तू एक गायिका बनना चाहती है तो हम तुझे गायिका बनने से रोकेंगे नहीं, और इसमें तेरे बाबूजी को भी कोई एतराज नहीं होगा बेटा। सच अम्मा? पता है अम्मा, मैं रोज अकेली बैठकर यही सोचती रहती हूँ कि मेरी आवाज सुनकर लोग अपने सारे दुख भूल जाएं। मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज से लोगों को प्रोत्साहन मिले जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मैं हवाओं में गूंजती अपनी आवाज को सुनना चाहती हूँ अम्मा। मैं एक बहुत बड़ी गायिका बनना चाहती हूँ। बेटा, तू जो भी चाहती है वही होगा। भैया का फोन। हेलो। हाँ भैया, भैया मैं जानता हूँ आज सिंघाल साहब की पार्टी है और मैंने आपसे उस पार्टी में आने का वादा किया। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि इस पार्टी के बाद मैं तुम्हें किसी पार्टी में गाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। कहाँ हो तुम अभी? भैया मैं अभी म्यूजिक रूम जा रहा हूँ, आज रात के गाने की रिहर्सल्स करने। तुम घर आकर पार्टी में मेरे साथ चल रहे हो ना? भैया दरअसल मुझे शायद घर जाने का वक्त ना मिले, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं पार्टी में सही वक्त पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। बाय बाय। सिंघाल साहब। Hi. Hi, everybody. Enjoying the party? Yeah. I may be excused just for a minute. Excuse me. निकी, आज की इस पार्टी में बहुत सारे VIPs आ रहे हैं, उनका खास ख्याल रखना होगा। जय, उसकी फिक्र तुम मत करो, मेहमानों की जिम्मेवारी मेरी। थैंक यू वेरी मच। आकाश आ रहा है ना? आकाश आ चुका है। आकाश आ चुका है? Oh yes. ओह, एक्सक्यूज मी। Yes, sure. कैरी ऑन ना? Yeah. देखा भैया, आपके कहने पर मैंने अपना वादा पूरा किया है। Kapoor and Mr. Kapoor, welcome to the party, sir. Thanks. How are you? Hi. Hi. मेरी इस पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कपूर साहब। आज आप इस पार्टी के खास मेहमान हैं। सिंघाल साहब, आपको तो देख के ऐसा नहीं लगता कि आप संगीत के शौकीन हैं। अजी हम तो आपके संगीत के शौकीन हैं। Welcome, sir. थैंक यू। आज सफर में कोई परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। श्रीनिवासन जी, वेलकम टू द पार्टी सर। थैंक यू सो मच सिंघाल साहब। आपके थैंक यू वेरी मच। Thanks. Thanks. Most welcome. सिंघाल साहब, ये गरिमा देवी हैं। ओह नमस्कार। आपके शहर में अनाथ बच्चों के लिए आश्रम चलाती है। मैं अपने साथ इन्हें ले आया आपसे मिलवाने। भाई आप जैसे लोगों की हेल्प के बिना सोशल वर्क लोग कर कहाँ पाते हैं। गरिमा जी, सिंघाल साहब से अपने सोशल वर्क के लिए आप अच्छा खासा चंदा ले सकते हैं। अरे व्हाई नॉट?
मुझे सोशल वर्क के लिए डोनेशन देकर बड़ी खुशी होगी। Oh, that's nice. Thank you. वेलकम, प्लीज कम। आइए, आइए। थैंक यू। Good evening, good evening. Namaskar. Come. Hi. How are you? भाई कमाल है, निगाल साहब की तो रौनक ही अलग है। रमन। ओह हाय किटी, हाय। हाय। लोग बातें करो, मैं भी आता हूँ। श्रीनिवास जी। रमन जी, ये गरिमा देवी हैं, सोशल वर्कर हैं। भाई अपनी लिस्ट में रमन जी का नाम भी तुम शामिल कर लेना। सोशल वर्क के लिए ये चंदा दिल खोल कर देते हैं। श्रीनिवास जी, मैं वैसे चंदे को भी एक तरह धंधा ही समझता हूँ। Enjoying yourself? So, enjoying the party? Yeah. एक्सक्यूज मी। अगर सब लोगों से मिल चुकी तो अब थोड़ी देर मेरे साथ भी रहो। Akshay, बस थोड़ी देर ना. I'll just join you, please. Just excuse me. Just. अच्छा, ठीक है। रमन जी, वेलकम टू द पार्टी साहब, हाउ आर यू? हाउ आर I'm यू? fine, thank you. How are you? नमस्कार। Please come, join some drinks. Please come. वैसे शशि, मैं भूल गया तुझे बताने के लिए, तुलानी साहब का फोन आया था। जी इस वक्त भी तुलानी का सब नंबर याद है। हाय हेलो, रितु कैसे है? अरे तो ठीक है बिल्कुल। दिखाई नहीं दिया। हाँ वो रिहर्सल्स में बिजी है। ओके, एक्सक्यूज मी। हाँ ओके। अनु, ड्रिंक लोगी? मुझे ड्रिंक की जरूरत नहीं है। Excuse me, कपूर साहब। आइए, मैं आपको परिचय करवाता हूँ। जी, प्लीज कम। या श्योर। गरिमा, ये हैं पाटेकर साहब, बिग एक्सपोर्टर ऑफ होममेड प्रोडक्ट्स। और ये हैं देवकांत सहाय, इंडियन स्टील इंडस्ट्री के बहुत बड़े पिलर हैं ये। Ladies and gentlemen, your attention, please. श्रीनिवासन जी। थैंक यू। आओ गरिमा। हेलो सर, प्लेजर टू मीट यू अगेन। माय प्लेजर। Ladies and gentlemen, आज हमारी इस पार्टी में हमारे बीच इस देश के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर मिस्टर आकाश कपूर आए हुए हैं। और उन्होंने हमारे बीच एक गाना गाने का वायदा किया है। प्लीज गिव अ बिग हैंड। सोशल वर्कर गरिमा चौधरी, मुझसे नहीं मिलोगे? आई एम किटी। मैं जानती हूँ तुम कौन। यस रियली, क्योंकि कपड़े बदलने से चेहरे नहीं बदलते, है ना? आओ, मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराती हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट गरिमा चौधरी। ये अनाथ बच्चों के लिए आश्रम चलाती है। चले बाहर चलिए। चले बाहर चलिए। Oh, go to hell, get your drugs up there. क्या कर रही है? चलिए, आइए आप बाहर आइए। हमारी इस पार्टी को डिस्टर्ब करने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, हर कीमत पर।